तो ये हमें दिया गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको क्या करना है, अपने थंब को स्ट्रेच करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो थंब हमारा फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को और सेंट्रल फिंगर हमारी करंट को बताएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो फोर्स है कंडक्टर के अंदर वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। साथ ही साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकालते हैं, फोर्स इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो है के। अगर हमारे के की वैल्यू 1 है तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ। तो यहाँ तक अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अब यहाँ से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए वो क्या हो जाएगा, B इज़ इक्वल टू एफ अपॉन में आई इंटू एल। एल बेसिकली किसको बता रहे हैं, लेंथ को। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की SI मेजरिंग यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट निकालेंगे। फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में, करंट को एम्पियर में और एल को मीटर में, यानी कि लेंथ को मीटर में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 टेस्ला। 1 टेस्ला बेसिकली क्या है कि 1 मीटर जो हमारा लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसमें से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर देखिए जो रेड कलर से बनाई गई है, लाइव वायर बोलते हैं उसको, नेचुरल वायर बोलते हैं। बेसिकली लाइव वायर से करंट हमारे घरों में सप्लाई होता है, फ्यूज़ बोर्ड लगा होता है और एक हमारी अर्थ वायर होती है जो कहीं पर मेटेलिक सरफेस से अगर करंट की लीकेज होती है तो हम अर्थिंग करवाते हैं। अर्थ वायर, अर्थ बेसिकली गुड कंडक्टर है, तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो ईज़िली कंडक्ट कर लेती है और हम शॉक से बच जाते हैं। तो तीन वायर्स के बारे में हमें पढ़ना है, अर्थ वायर, लाइव वायर और नेचुरल वायर। देखिए अर्थ वायर ग्रीन कलर की होती है। मेटेलिक प्लेट, जो भी हमारे हाउस के अंदर मेटेलिक प्लेट होती है या जो ऐसे गैजेट्स होते हैं जो मेटेलिक बॉडी के बने होते हैं, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो इन सब के अंदर हम एक अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है या जो लीकेज ऑफ करंट है वो ग्राउंडेड हो जाए, ठीक है। लाइव वायर जो है हमारी वो पॉजिटिव सिंबल से हम उसको दिखाते हैं, नेचुरल वायर को नेगेटिव सिंबल से दिखाते हैं। तो जनरली हम जो हमारा करंट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है घरों में, वो 220 वोल्ट का होता है। मतलब हम अपने अप्लाइंसेस को इस पोटेंशियल डिफरेंस के अराउंड बनाते हैं। और 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करते हैं, एक 15 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर का। उसके बाद हम 2 मेन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वायर बना रखे है, साथ में फ्यूज़ लगा रखा, अगर फ्यूज़ नहीं है तो ओवरलोडिंग में क्या होगा, एक्स्ट्रा करंट की सप्लाई होगी। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि करंट ट्रैवल करता है किसी एक पाथ पे जहाँ पे उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो यहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी डिटेल में हम इसको क्लास में पढ़ेंगे। तो अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे नोट्स बना लेते हैं वो कमेंट करना मत भूलना।